भाई अगर हथियार बने हैं तो किसी ना किसी पर तो चलाने ही पड़ेंगे। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल थिंक टैंक है ये, और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार साल 2020 से लेकर 2024 के बीच यूक्रेन ने खरीदे हैं। यूक्रेन आप जानते हैं कि इस समय रशिया के साथ जंग कर रहा है, युद्ध में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हथियार भी उसी को आवश्यकता होगी, क्योंकि रशिया तो अपने आप ही अपने हथियारों को मैन्युफैक्चर करता है। भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ चुका है। यूक्रेन का जहाँ तक जो आयात है वो बढ़ गया है 100% तक, 100% तक। भारत का जो आयात है इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है भारत। 2015-19 की तुलना में 2020-24 में यहाँ पर भारत के आयात में 9.3% की कमी आई है। इसमें भी जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग अपने देश में अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब भारत में भी कई हथियार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। निर्भरता हमारी पर अब कम हो रही है, संपूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुई है लेकिन कम ज़रूर हो रही है। इसी का परिणाम है कि इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को 21% तक बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन को सप्लाई भी किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे देशों को जो हथियार बेच रहा है उसमें उसकी हिस्सेदारी तो बढ़ेगी। इसके अलावा 20 से 24 के बीच फ्रांस रशिया को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ चुका है हथियार बेचने के सूची में। रशिया जाहिर सी बात है इस समय युद्ध में है, अपने हथियार उसको खुद ही चाहिए, खुद ही बना रहा है, खुद ही चला रहा है, तो उसका दूसरे देशों पर बेचने का जो सिलसिला है, आपूर्ति करने का जो सिलसिला है वो घटा है। फिर भी वो तीसरे स्थान पर आया और इसमें कमी जो हुई है वो 65% की हुई है। इसके अलावा 155% की वृद्धि यूरोपीय हथियारों के आयात में आई है। यूरोप के हथियार ज़्यादा बिके हैं। 2020 से 24 में फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना है। चीन 2020 से लेकर 24 के कालखंड में निर्यातक की सूची से बाहर हो चुका है, यानी कि हथियार बेचने वालों की सूची में चीन बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का जो आयात है वो 61% बढ़ा है और ज़्यादातर जो हथियार है वो चीन से उसने खरीदे हैं।